पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीनाई नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। प्रश्नों के उत्तर। 1. मरियम कहाँ पर रहने के समय मरी और दफनाई गई? उत्तर: मरियम कादेश में मरी और वहीं दफनाई गई। कादेश सीन के जंगल में था। 2. इज़राइल लोग क्यों कुड़कुड़ाए यानी शिकायत करने लगे? उत्तर: क्योंकि वहां पानी नहीं था। लोगों ने मूसा और हारून पर दोष लगाया और मिस्र छोड़ने का आरोप लगाया कि क्यों उन्हें इस मरुस्थल में लाए जहां न पानी है, न खेती, न अंजीर, अंगूर या अनार हैं। सीख यानी लेसन्स। 1. परमेश्वर की पिछली आशीषों को याद रखना जरूरी है। इजरायलियों ने कई बार परमेश्वर की शक्ति देखी थी, फिर भी हर बार कठिनाई आने पर वे शिकायत करने लगे। 2. कठिन समय में विश्वास बनाए रखें। पानी की कमी ने उनके विश्वास की परीक्षा ली, परंतु उन्होंने शिकायत की जगह प्रार्थना नहीं की। 3. नेताओं की आज्ञा का आदर करना चाहिए। मूसा और हारून परमेश्वर के सेवक थे, पर लोग उनके विरुद्ध बोले। इससे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। 4. मरियम का जीवन एक स्मरण है कि हर जन की यात्रा का अंत आता है। वह एक भविष्यवक्ता थी, यानी निर्गमन 15:20, जिसने मिस्र से निकलते समय स्त्रियों को गीत में नेतृत्व दिया, लेकिन अब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। चिंतन: जब जीवन में पानी की कमी जैसी परिस्थितियां आती हैं, यानी ज़रूरी चीज़ों की कमी, तब मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूँ? क्या मैं शिकायत करता हूँ या परमेश्वर पर भरोसा रखकर उससे मार्गदर्शन मांगता हूँ? क्या मैं उन पुराने समयों को याद रखता हूँ जब परमेश्वर ने मेरी मदद की थी? प्रार्थना: हे प्रभु, जब मैं कठिनाई में रहूँ तब मुझे शिकायत नहीं बल्कि विश्वास और धन्यवाद की भावना देना। मुझे मूसा की तरह धैर्यवान और तुझ पर भरोसा रखने वाला बना।